हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम पढ़ रहे थे हम। इसका अगला श्लोक देखें। इस श्लोक में भर्तृहरि जो है सज्जनों की प्रशंसा कर रहे हैं और उनको वंदनीय बोल रहे हैं, मतलब उनकी प्रशंसा करते हुए उनको प्रणाम कर रहे हैं। वांछा सज्जन संगमे परगुणे प्रीति गुरो नम्रता विद्यां व्यसनम सयोषिति रति लोका बादात भयम भक्ति शूलिनी शक्ति आत्म दमने संसार मुक्ति खले ये श्वेते निवसंति निर्मल गुणा तेभ्यो नरेभ्यो नमः। कह रहे हैं सज्जन संग में वांछा, सज्जनों की संगति में इच्छा, पर गुणे प्रीति दूसरों के गुणों के प्रति प्रेम भाव, गुरो नम्रता गुरुजनों के प्रति अर्थात बड़ों के प्रति नम्रता विनम्र व्यवहार, विद्या या व्यसनम विद्या में व्यसन या विद्या के प्रति लगाव, स्वयोषिति रति अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति भाव, लोकावादात भयम लोक निंदा से भय, शूलिनी भक्ति भगवान शिव के प्रति भक्ति, आत्मदमने शक्ति आत्मदमन अपने आप को वश में रखने की शक्ति सामर्थ्य, खले संसार मुक्ति दुष्टों के साथ से मुक्ति दुष्टों के साथ ना करना, एते ये निर्मल गुणा ये अच्छे गुण श्रेष्ठ गुण, ये सुनिवसंति जिनमें रहते हैं, तेभ्यो नरेभ्यो नमः ऐसे मनुष्यों को नमस्कार है। मतलब भर्तृहरि कहते हैं कि सत्संगति सज्जनों की संगति, गुणवान जनों का आदर करना, गुरुजनों के प्रति नम्र व्यवहार करना, शास्त्रों के अध्ययन में रुचि रखना, एक पत्नी व्रती होना, लोक निंदा से संबंधित कोई कार्य ना करना, भगवान शिव के प्रति भक्ति भावना रखना, अपने आप को वश में रखना मीन्स अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना, और दुष्टों से हमेशा दूर रहना, ये सभी श्रेष्ठ गुण हैं। तो श्रेष्ठ गुण जिनमें निवास करते हैं, जो लोग इन श्रेष्ठ गुणों से युक्त हैं, ऐसे मनुष्यों को नमस्कार अर्थात ऐसे मनुष्य महान हैं और अनुकरणीय हैं। फिर से देखेंगे सज्जन संग में वांछा सज्जनों की संगति में इच्छा, पर गुणे प्रीति दूसरों के गुणों के प्रति प्रेम भाव, गुरु नम्रता गुरुजनों अर्थात बड़ों के प्रति विनम्र व्यवहार, विद्यायाम व्यसनम विद्या में विद्या की प्राप्ति में ज्ञान प्राप्ति में लगाव होना रुचि होना, स्वयोषिति रति अपनी पत्नी के प्रति प्रेम भाव, लोकावादात भयम लोक निंदा से भय होना लोक निंदा से भय रखना, शूलिनी भक्ति भगवान शिव के प्रति भक्ति रखना, आत्मदमने शक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने की सामर्थ्य होना, खले संसार मुक्ति दुष्टों के साथ से मुक्ति होना था दुष्टों के संपर्क से दूर रहना, एते निर्मल गुणा ये श्रेष्ठ गुण, ये सुनिवसंति जिनमें रहते हैं जिनमें निवास करते हैं, तेभ्यो नरेभ्यो नमः ऐसे मनुष्यों को नमस्कार है। इस ऐसे मनुष्य नमस्कार के योग्य है, आदर के योग्य है। अगला श्लोक देखें। महापुरुषों का स्वभाव बताए। विपत्ति धैर्य अथ अभ्युदय क्षमा सदस्य वाक्पटुता युधि विक्रमा यशस्वी च अभिरुचि व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। अब यहाँ महात्मा में सज्जनों का स्वभाव बताया है। क्या बताया है? विपत्ति धैर्य अथ अभ्युदय क्षमा, विपत्ति में संकट में धैर्य रखना और अभ्युदय उन्नति के समय क्षमा सहनशील होना, सदस्य वाक्पटुता सभा में वाणी की कुशलता, युद्ध विक्रमा युद्ध में पराक्रम रखना युद्ध में पराक्रमी होना, यशस्वी च अभिरुचि और यश के प्रति रुचि रखना यश प्राप्ति के लिए रुचि होना, श्रुता व्यसनम शास्त्रों को सुनने में व्यसनम रुचि होना लगाव होना, इदम महात्माम प्रकृति सिद्धम है निश्चित रूप से महात्मा महान पुरुषों के ये स्वाभाविक गुण हैं। क्या क्या स्वाभाविक गुण हैं?
कि विपत्ति पे धैर्य रखना, विपत्ति के समय धैर्य रखना। भर्तृहरि कहते हैं कि जो व्यक्ति बड़े से बड़े संकट आने पर भी धैर्य रखता है और अभ्युदय में उन्नति के समय अर्थात धन संपत्ति आ जाने पर, उन्नति होने पर भी सहनशीलता का आचरण करता है, विनम्रता का आचरण करता है। सभा में अच्छे समाज में बैठकर उचित वाणी बोलता है। युद्ध में पराक्रम रखता है, युद्ध की स्थिति आने पर पराक्रम वीरता प्रकट करता है। यश के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है, यश के लिए हमेशा यश चाहने की, यश प्राप्त करने की इच्छा रखता है और शास्त्रों को सुनने में अपना समय व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति ही महापुरुष होता है। फिर से देखें, विपत्ति धैर्यम, विपत्ति के समय धैर्य रखना, संकट के समय धैर्य रखना। अभ्युदय क्षमा, उन्नति के समय क्षमाशील होना, सहनशील होना। सदस्य वाक्पटुता, सभा में वाणी की कुशलता होना। युद्ध विक्रमा, युद्ध के समय पराक्रम रखना, पराक्रम दिखाना। यशस्वी च अभिरुचि, यश प्राप्त करने में रुचि होना। श्रुत वैष्णव, शास्त्रों को सुनने में इच्छा होना, शास्त्रों को सुनने में समय व्यतीत करना। हे निश्चित रूप से इदम, ये महात्मा प्रगति सिद्धम, महात्माओं में महान पुरुषों के स्वाभाविक गुण होते हैं, स्वाभाविक गुण हैं। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि सज्जनों द्वारा जो कठिन कार्य किए जाते हैं उनका वर्णन किया हुआ है। प्रधानम प्रच्छन्नम गृहम उपगते संभ्रम विधि, प्रियम कृत्वा मौनम सदस्य कथनम चापि उपकृते, अनुस्सेको लक्ष्म्याम निरभिभवसारा परकथा, सताम केनोदिष्टम विषम असिधारा व्रतम इदम। कहते हैं प्रच्छन्नम प्रदानम, प्रच्छन्नम छिपा कर दान देना, गुप्त दान देना। गृहम उपगते, घर आने पर। संभ्रम विधि, आदर सत्कार करना। प्रियम कृत्वा मौनम, प्रिय कार्य करके, हित कार्य करके भी मौन रहना। उपकृते, किए हुए उपकार को, सदस्य कथनम, किए हुए उपकार को सदा सभा में कहना, मीन्स अपने प्रति किसी के किए हुए उपकार को सभा में या लोगों के सामने कहना। लक्ष्म्याम, अनुत्सय को, लक्ष्मी होने पर, संपत्ति होने पर भी अनुत्सय का घमंड न करना। पर कथा निरभिव्यवसारा, पर कथा दूसरों की बातों में, निरभिव्यवसार जरा सा भी तिरस्कार भाव न रखना, दूसरों के चरित्र आदि की बातों को जरा से तिरस्कार भाव से ना करना। इदम विषमम, इदम विषमम असिधारा व्रतम, यह है कठिन तलवार की धार पर चलने के समान व्रत। सताम केन उद्दिष्टम, सज्जनों के लिए किसने बताया है। क्या क्या होता है, सज्जन ऐसे कार्य करते हैं जो कि समान जनों के लिए करना मुश्किल है, जैसे कि गुप्त रूप से दान देना, अर्थात वो दान देते हैं तो उसको गुप्त रखते हैं, चर्चा नहीं करते। जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि दान ऐसे दो कि एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। कहने तात्पर्य ये है गुप्त दान देना। आजकल लोग क्या करते हैं कि दान किस लिए देते हैं कि उनका खुद का नाम हो। आपने कई बार टीवी पे या उसमें देखा होगा, कई चैनल्स वगैरह पे भी लोग दान देते हैं और अपना नाम बुलवाते हैं कि इन्होंने इतना दान दिया, इन्होंने इतना दान दिया। वो दान नहीं होता और ना ही वो दान में काउंट होता है और ना ही उसका उनको कोई पुण्य प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो दान वो किस लिए कर रहे हैं, अपना नाम करने के लिए कर रहे हैं। वो दान वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लोगों का भला करने के लिए कर रहे हैं, वो दान कर रहे हैं अपना नाम करने के लिए। तो उस दान का उन्हें कोई भी पुण्य नहीं प्राप्त होगा। दान वो है जो आप चुपचाप करें और किसी नीडी व्यक्ति को दान दें। भूखे को खाना खिलाना दान है, भरे को भरना दान नहीं है। इसलिए दान हमेशा ऐसा करना चाहिए जो गीता में भी कहा गया है, सुपात्र को दान देना। मीन्स दान उसको दें जो उसके योग्य है, जिसको उसकी आवश्यकता है। और उसके बाद भी अपना ये नहीं कि आप दान दे के नाम करें। अब कोरोना काल में कितनों लोगों ने दान दिया और लोगों को खाना देने गए, उसके वीडियो बनाए हैं, तो उससे क्या हुआ, जिसको देने गए उसकी कितनी बेइज्जती हुई। तो इस तरह से देने से क्या फायदा, इसे तो अपना ही दो। खैर देखें, प्रच्छन्नम प्रदानम, गुप्त दान,
गुप्त दान देना। गृह उपगते संभ्रम विधि, घर में आने पर आदर सत्कार करना, घर में अतिथि का आदर सत्कार करना। प्रियम कृत्वा मौनम, प्रिय कार्य करके भी मौन रहना। उपकृते अपि सदस्य कथना, और उपकृत दूसरों के किए उपकार को सभा में कहना, मीन्स लोगों को बताना। लक्ष्म या मनुष्य को धन संपत्ति होने पर घमंड न करना। पर कथा निरभिभवसारा, पर कथा दूसरों की बातों को जरा से भी तिरस्कार भाव से ना करना, दूसरों की चर्चा तिरस्कार भाव से ना करना। इदम विषम असि धारा व्रतम, यह कठिन तलवार की धार पर चलने के समान व्रत सताम के अनुदिष्टम, सज्जनों को किसने कहा है, किसने बताया है। अब इस श्लोक में महापुरुषों के विशिष्ट गुण बता रहे हैं जो उनको सुशोभित होते हैं। करे श्लाघ्य त्यागा शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर वीर्यम अतुलम, हृदय स्वच्छावृत्ति श्रुतम अधिगतम चा श्रवण्यो, बिना अपि ऐश्वर्येण प्रकृति महताम मंडनमिदम। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि करे श्लाघ्य त्याग, हाथ में प्रशंसनीय दान। शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, शिरस मस्तक में गुरुजनों के चरणों में प्रणाम का भाव। मुखे सत्यावाणी, मुख में सत्यवाणी। भुजियो भुजाओं में विजय, विजय देने दिलाने वाला। अतुलम वीर्यम, अतुलनीय अनुपम पराक्रम। हृदय स्वच्छावृत्ति, हृदय में स्वच्छ व्यवहार। श्रवणयोचा, और कानों में अधिगतम प्राप्त हुआ, श्रुतम श्रेष्ठ ज्ञान, शास्त्र ज्ञान। इदम यह सब, प्रकृति महताम स्वभाव से महता महान पुरुषों का, ऐश्वर्येण बिना अपि, ऐश्वर्य के बिना भी, वैभव के बिना भी, मंडनम अलंकार है। क्या मतलब हुआ? लोग कहते हैं महापुरुषों के पास चाहे संपत्ति हो या ना हो, लेकिन फिर भी उनकी दान देने की प्रवृत्ति, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव रखना, सत्य बोलना, अपनी भुजाओं के बल का उचित प्रयोग करना, हृदय में स्वच्छ व्यवहार रखना में छल कपट से रहित व्यवहार होना, और वेद शास्त्रों का श्रवण अध्ययन करना, ये सारे जो उनके गुण हैं ये उनको समाज में प्रतिष्ठा दिलाते हैं, भले उनके पास संपत्ति हो या ना हो। इससे देखें, करे श्लाघ्य त्यागा, हाथ में प्रशंसनीय दान। शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, मस्तिष्क में गुरुजनों के प्रति गुरुजनों के चरणों में प्रणाम का भाव। मुखे सत्यवाणी, मुख में सत्यवाणी, सत्यवचन। भुजियो भुजाओं में विजय, विजय दिलाने वाला। अतुलम वीर्यम, अतुलनीय पराक्रम, श्रेष्ठ अनुपम पराक्रम। हृदय स्वच्छावृत्ति, हृदय में स्वच्छ व्यवहार अथवा छल कपट से रहित व्यवहार। चा, और श्रवणयो, कानों में अधिगतम, अधिगतम श्रुतम, कानों में प्राप्त किया शास्त्र ज्ञान। इदम यह, प्रकृति महताम स्वभाव से ही महान जनों का, ऐश्वर्य बिना अपि, संपत्ति के बिना भी, मंडनम अलंकार है, आभूषण है। अगला श्लोक देखें। यहाँ महापुरुषों की हृदय की विशालता बताइए। संपत्सु महताम चित्तम अवैध उत्पल कोमलम, आपस्सु च महाशय शिला संघात कर्कशम। अब यहाँ पे कहते हैं कि महताम चित्तम, महापुरुषों का हृदय, संपत्सु, संपत्ति होने पर, उत्पल कोमलम, कमल के समान कोमल होता है, और आपस्सु, संकट आने पर, विपत्ति आने पर, महाशैल, विशाल पर्वत की, शिला संगात, चट्टान के समूह के समान, कर्कशम, कठोर हो जाता है। मीन्स वो कहते हैं कि समानता देखते हैं कि लोग धन आने पर क्या हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, विपत्ति आने पर, कष्ट आने पर क्या होते हैं, विचलित होते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन महापुरुष क्या है, धन संपत्ति आने पर भी विनम्र रहते हैं, और संकट आने पर पर्वत के समान कठोर होकर उसका सामना करते हैं। फिर से देखें, महताम चित्तम, महान जनों का चित्त, हृदय, संपत्सु धन संपत्ति आने पर, उत्पल कोमलम, कमल के समान कोमल होता है, और आपसु,
विपत्ति पड़ने पर महाशय शिला संघात कर्कशम, विशाल पर्वत की चट्टानों के संघात समूह के समान कठोर हो जाता है। अगला श्लोक देखें। यहाँ पे संगति के अनुसार गुणों की स्थिति बताई है। संताप्स्यसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते, मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्र स्थितं राजते, स्वात्यं सागर शुक्ति मध्य पतितं तन मौक्तिकं जायते, प्रायेण अधम मध्यम उत्तम गुणा संसर्गतो जायते। अब यहाँ पे बताइए कि संगति का प्रभाव कितना पड़ता है। जल की बूंद से बताया हुआ है, जल की बूंद से उदाहरण दिया हुआ है। कैसे? संताप्त अयसी, संतप्त अयसी गरम लोहे पर, संतप्त अय कहते हैं लोहा, अयसी मीन्स लोहा, संतप्त में गरम, गरम लोहे पर संस्थित से पड़े हुए पैसा जल का नामापि ना ज्ञायते, नाम भी नहीं जाना जाता। नाम भी ज्ञात नहीं होता। मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितम राजतम। अब कहते हैं तदेव वही जल, तदेव वही जल नलिनी पत्र स्थितम कमलनी के पत्ते पर स्थित होकर मुक्ताकारतया राजते मोती के समान सुशोभित होता है। तत् वही स्वात्यम स्वाति नक्षत्र के समय सागर शुक्ति मध्य पतितम, सागर शुक्ति समुद्र की सीप के बीच में गिरा हुआ मौक्तिकम जायते मोती के रूप में बन जाता है, मोती हो जाता है। प्रायेण प्रायः अधम मध्यम उत्तम गुणा संसर्गतो जायते, अधम नीच मध्यम और उत्तम गुण वाला व्यक्ति साथ रहने से ही होता है। मीन्स अधम मध्यम उत्तम गुण जो है वो संसर्ग से ही, साथ रहने से ही होता है। क्या मतलब हुआ? मतलब महाकवि भर्तृहरि जो है जल की तुलना कर रहे हैं, जल के लिए बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे जल जो है वह गर्म लोहे पड़ता है तो उसका कहीं भी नामो निशान नहीं रहता, और वही जल की बूंद अगर कमलनी के पत्ते पे होती है तो मोती के समान सुशोभित होती है। आपने कभी देखा ओस पड़ी हुई तो वो मोती की तरह लगती है, जो पत्तों पर गिरी ओस होती है। स्वाति नक्षत्र के समय, स्वाति नक्षत्र में जब सागर की सीपी के बीच में वही पानी पड़ता है, वही जल की बूंद पड़ती है तो वो मोती बन जाती है। इस प्रकार से अधम मध्यम और उत्तम गुण जो है वो संगति से ही उत्पन्न होते हैं। फिर से एक बार देखेंगे। संतप्त ऐसी गर्म लोहे पे पड़ा हुआ पैसों जल का नामो निशान नहीं रहता, किंतु तदेव वही जल नलिनी पत्र स्थितम कमलनी के पत्ते पर स्थित होकर मुक्ताकारतया राजते मोती के साथ सुशोभित होता है। स्वात्याम सागर शुक्ति मध्य पतितम, और स्वाति नक्षत्र के समय वही जल, तत् वही जल सागर शुक्ति मध्य पतितम समुद्र में सीपी के मध्य में गिरा हुआ मोती बन जाता है। प्रायः अधम मध्यम उत्तम गुणा संसर्गतो जायते, अधम मध्यम और उत्तम गुण संगति से ही आते हैं, उत्पन्न होते हैं। इस वीडियो में इस प्रकार से इस श्लोक में कवि ने संगति का असर बताया है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।